नमस्ते छात्रों। हम अपने पिछले अवधि में व्यायाम नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि आसनों के बारे में हमने देखा था, योगासन के बारे में देखा था। आसन भी क्या है? एक तरह के व्यायाम ही है। वो हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। हमने शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन या मयूरासन जैसे आदि आसन के बारे में हमने देखा था। और प्राणायाम जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यायाम में प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह हमने अपनी पिछले अवधि में देखा था। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। एकाएक अधिक व्यायाम कर लेने से लाभ के बजाय हानि ही हो सकती है। हानि होने की संभावना अधिक होती है। क्या है? हमें ये व्यायाम को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए रहना चाहिए। नहीं तो एक ही दिन में बहुत व्यायाम कर देंगे तो उससे हमें हानि ही हो सकती है। थकावट प्रतीत होने पर व्यायाम छोड़ देना चाहिए। अगर हमें थकावट महसूस होने लगा तो हमें व्यायाम को बंद कर देना चाहिए। साथ ही व्यायाम नियम पूर्वक करना चाहिए। व्यायाम जो है उसे हमें नियम पूर्वक रेगुलरली नियमों के अनुसार व्यायाम को करते रहना चाहिए। कुछ दिन करने और कुछ दिन न करने से व्यायाम का लाभ नहीं मिलता। कुछ दिन व्यायाम करना और कुछ दिन छोड़ना, इससे व्यायाम का लाभ हम ठीक तरह से नहीं प्राप्त कर सकते। भोजन के एकदम पहले या एकदम बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। भोजन से पहले और भोजन करने के तुरंत बाद हमें कभी भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। पेट भारी होने की अवस्था में भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। अगर हमारा पेट भारी भारी लगने लगा तो हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। प्रातः काल व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय है। प्रातः का मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ये जो समय है वह व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय है। उसी समय व्यायाम करना चाहिए। इस समय शरीर फुर्तीला होता है। उस समय हमारा शरीर फुर्तीला रहता है, बहुत ही चुस्त रहता है और मन शांत, और जो हमारा मन है वह बहुत ही शांत रहता है। इसलिए यह काल व्यायाम के लिए बहुत ही अच्छा समय है। प्रातः काल का व्यायाम घर में करने की अपेक्षा किसी पार्क या मैदान में जाकर करना चाहिए। हम जो प्रातः काल जो व्यायाम करते हैं उसे घर में करने के बजाय कहाँ, किसी पार्क में या किसी मैदान में जाकर करना चाहिए, ताकि उस समय की स्फूर्तिदायक शीतल पवन का स्पर्श सारे शरीर को मिल सके। क्योंकि प्रातःकाल में बहुत शीतल वातावरण बना रहता है, इसलिए उस समय की स्फूर्तिदायक शीतल पवन, जो पवन है, जो एयर है, जो ठंडी एयर है, वह हमारे पूरे बॉडी को स्पर्श कर सके। पवन का स्पर्श हमारे शरीर को मिल सके, शीतल पवन का स्पर्श हमारे शरीर को मिल सके। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रातःकाल का जो व्यायाम है वह हमें किसी पार्क में या मैदान में करना चाहिए। प्रातःकाल किए गए व्यायाम का लाभ सारे दिन अनुभव होता है। हम जो व्यायाम प्रातःकाल करते हैं उसका जो लाभ है वह पूरे दिन हमें अनुभव होता रहता है, फील होता रहता है। प्रातःकाल वैयक्तिक व्यायाम करना, प्रातःकाल वैयक्तिक व्यायाम करना और शाम को सामूहिक खेल कूद में भाग लेना एक अच्छा नियम है। देखिए यहाँ पे प्रातःकाल को अकेले अलोन ही क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। और शाम के समय समूह में खेल कूद करना चाहिए। ग्रुप में मिलकर अपने दोस्तों के साथ खेल कूद करते रहना चाहिए, उसमें भाग लेते हुए रहना चाहिए। यह जो नियम है यह सबसे अच्छा नियम है। हम इस नियम को बनाएंगे तो यह बहुत ही हमारे लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, एक जो फेमस कोट है, क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
साउंड माइंड इज इन साउंड बॉडी, कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। विवेकानंद का कहा हुआ यह बात। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो उसमें स्वस्थ दिमाग भी रहता है। यदि हम व्यायाम द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखें, हम लोग व्यायाम करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो हमारा मन भी पवित्र विचारों वाला बनेगा। हमारा जो मन है वह बहुत ही पवित्र विचारों से भर जाएगा। हमारा चित्त सदा प्रफुल्लित रहेगा। हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है हमेशा संतोषदायक उल्लासित रहेगा। तन में फुर्ती रहेगी, हमारे बॉडी में स्फूर्ति रहेगी, कुछ भी काम करने के लिए स्फूर्ति रहेगी। और मन में उत्साह और आत्मविश्वास, और हमारे मन में उत्साह और आत्मविश्वास भरा रहेगा व्यायाम करने से। इस प्रकार हम न केवल अपना जीवन सुखी बनाएंगे, इस तरह हम सिर्फ अपने ही जीवन को सुखी नहीं बनाएंगे, अपितु एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में भी सहयोग दे सकेंगे। उसके साथ साथ हम एक शक्तिशाली राष्ट्र को निर्माण करने में अपना सहयोग दे सकेंगे। आज स्थान स्थान पर व्यायामशालाएं चल रही है। आजकल क्या हो रहा है, अलग अलग स्थानों पर व्यायामशालाओं को खोल दिया गया है। वहाँ हर समय एक ही दृश्य दिखाई देता है। उस जगह पे हमेशा एक ही तरह का दृश्य हमें दिखाई देता है। नाना प्रकार के व्यायाम साधनों पर युवकगण व्यायाम कर रहे हैं। अब क्या देखते हैं हम, नाना प्रकार के व्यायाम साधनों पर, अलग अलग प्रकार के व्यायाम करने के साधनों पर युवक व्यायाम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। कई सुस्ता रहे हैं और कोई बतिया भी रहे हैं। कोई कबार व्यायाम करके सुस्त दिखाई देते हैं और कुछ लोग वहाँ पे अपने उस व्यायाम के बारे में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इस पाठ के अंतर्गत हमें व्यायाम के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, व्यायाम संबंधित यह पाठ आज की इस अवधि में समाप्त हो गया। ठीक है, आज की अवधि में इतना ही काफ़ी है। हम अपने कल की अवधि में इसी पाठ से संबंधित शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ तथा मौखिक प्रश्नोत्तरों के बारे में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।